नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज नॉरसेट 4 हो गया है और आशा करते हैं सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पहले ही बता दिया था, जिन लोगों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए पेपर बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। इसका मतलब अब से नॉरसेट में एक्सपीरियंस मैटर करेगा। ये तो पीछे की बातें रह गई। अब हम थोड़ा सा एक बार आज के इस छोटे से सेशन में हम एक सेशन और करेंगे लेट इवनिंग में। ये छोटा सा जो सेशन है हम आप लोगों के आगे के कैरियर के लिए रखना चाह रहे हैं। बहुत ही छोटे से टाइम में आप लोगों के साथ में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और वो क्या चीजें हैं डिस्कस करते हैं। यहां पर सब लोगों को पता है एम्स ने क्या डिसाइड किया है कि एक साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट के तहत नॉरसेट का एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए नॉरसेट का एग्जाम एक साल में 2 बार कराया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी दुविधा यह हो गई है कि लास्ट ईयर सितंबर में, यानी कि 22 सितंबर में, सितंबर 22 में एग्जाम हो चुका था, जिसका रिजल्ट आ गया उसी समय 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। इसका भी आ जाएगा। इसके बाद में अभी आज 3 जून को नया एग्जाम हो गया है और ये नॉरसेट 4 था। अब इश्यू ये है कि नॉरसेट 5 जो है वो कब होना है। हम बता दें आपको, एम्स की ही स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ने क्या डाला था, रिक्वेस्ट डाली थी एम्स रिक्रूटमेंट सेल को, जो इस समय फाइनल ईयर में हैं, जिनके एग्जाम भी लगभग हो गए हैं, प्रैक्टिकल्स बच रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन बच्चों ने रिक्वेस्ट की एम्स से कि हमें भी नॉरसेट 4 में रिक्रूटमेंट के लिए, एग्जाम के लिए इंक्लूड किया जाए। एम्स ने मना कर दिया कि हमारे आरआर जो हैं वो आपको इंक्लूड करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आरआर का मतलब है रिक्रूटमेंट रूल्स। रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लिखा होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है, एज का क्राइटेरिया लिखा होता है, काफी सारी जो डिटेलिंग होती है वो सारी की सारी आरआर के अंदर आती है। एम्स ने मना किया। साथ में एक चीज और उनको बोली कि आपको नॉरसेट 4 में अलाउ नहीं किया जा सकता, आप नॉरसेट 5 में, जो कि इसी साल सितंबर में एक्सपेक्टेड है, सितंबर 2023 में। अब एम्स है, किसी की रिप्रेजेंटेशन को तो इतना ज्यादा सुनेगा नहीं। हमारा अगर पर्सनल व्यू देखा जाए तो एम्स का जो आगामी नॉरसेट 5 है वो सितंबर में हमें प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं लग रहा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, हम इतना जल्दी भी नहीं बोलेंगे। आने वाले 15 दिन के अंदर हम ये चीज क्लियर कर देंगे कि सितंबर में होगा या फिर जनवरी में होगा नॉरसेट 5। ये एक सबसे बड़ा इश्यू, हम केवल और केवल पॉइंट्स में इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि नॉरसेट 5 कब, सितंबर 23 में या जनवरी 24 में, जो कि बड़ा मुद्दा हो जाता है, यानी दिसंबर या जनवरी में, क्योंकि टाइम नहीं बेटा। आपने एक में, फिर आप नॉरसेट 6 कब कराओगे जी वापस, वही चीज हो गई। मतलब आप एक नॉरसेट में 9 महीने का टाइम दे रहे हो, एक में 3 महीने का टाइम दे रहे हो। ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही नहीं लग रहा। आपको फिर नॉरसेट जो नेक्स्ट नॉरसेट है वो फिर आपको अप्रैल में कराना है। तो चलिए देखते हैं, वो तो आगे की चीजें हो जाएंगी। अप्रैल और सितंबर जमता है, लेकिन आपको जब आपके पास ऑप्शन है ये कि आपने 2 नॉरसेट ऐसे करा दिए जिनके अंदर आपने केवल 3-3 महीने का टाइम दिया, तो वो थोड़ा सा जम नहीं रहा में। ये चीज एक तो। अब इश्यू ये है कि अगर सितंबर में एम्स नॉरसेट कराता है, नॉरसेट 5 कराता है, तो बच्चों के पास में पढ़ने को कितना टाइम बचा। एग्जैक्टली केवल और केवल 3 महीने का टाइम बच जाता है। 3 महीने का मतलब 90 डेज। अब इश्यू आता है कि 90 डेज में नॉरसेट के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि आज की डेट में अगर हम सोचें, हम अदर इंस्टीट्यूट्स की तरह से नहीं बोलेंगे कि आप आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा, आप सिलेक्शन नहीं होगा, फलाना ढिमका। सब लगभग जहां तक हमारी नोटिस में मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स ने अपने बच्चे जो है वो लॉन्च भी कर दिए हैं। अभी पढ़ाने तो नहीं लगे हैं, लेकिन जो 5-7 दिन के अंदर उनके कोर्सेज जो है शुरू हो जाएंगे। अब इश्यू ये है कि किसी की ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास कहां से पढ़े। और जब बच्चे हमारी तरफ में एक्सपर्ट एडवाइस की तरह से देखते हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, कि बच्चों को हम वही गाइड करें जो कि सही है। हमने हमेशा से बोला है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और अब तो नर्सिंग स्मार्ट भी एक तरीके से ऑनलाइन के लिए अपने आप में फुल फ्लेज कोचिंग दे रहा है, इसके बावजूद हम बोलेंगे, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां पर नॉरसेट 5 के लिए 100% मींस अब हम केवल 20 क्वेश्चंस के लिए ही नहीं,
20 + 180 यानी कि 180 क्वेश्चन जो नर्सिंग से आएंगे उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे और 20 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के हैं उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे। हालांकि इस बार एप्टीट्यूड में नॉर्सेट ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डाल दिए। चलो वो फर्दर डिस्कशन का सब्जेक्ट है, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि नॉर्सेट ऐसा क्यों कर रहा है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्यों नहीं रख रहा, या आगे आने वाले समय में रख सकता है या नहीं रख सकता, वो फर्दर डिस्कशन का सब्जेक्ट है। लेकिन जब 3 महीने का समय है, आप मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का देखिए। और आज की डेट में हमें नाम क्यों लेना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि बच्चे मिसलीड होते हैं, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए वो नहीं ले पाते। रीजन कि मिसलीड कर दिए जाते हैं। एक तो किसके नाम पर, टेट सीरीज के नाम पर। मुझे एक चीज बताइए, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का एग्जाम हम आईएएस से कंपेयर करते हैं, यूपीएससी से कंपेयर करते हैं, तो बच्चों को लगता है नहीं सर यूपीएससी का एग्जाम तो अलग है। अरे किसी भी यूपीएससी या एसएससी के एग्जाम को देख लीजिए, किस कोचिंग सेंटर्स पर या कौन से एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए डेली टेस्ट सीरीज चलती है। डेली टेस्ट सीरीज कहीं पर आज तक देखा है क्या आपने? जो भी बच्चा किसी टेस्ट सीरीज में, डेली टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले रहा है, मतलब समझ लिए अपने सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम कर दे रहा है। इसका मतलब कतई नहीं है अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी तो हम आपको और अच्छी चीजें बताने वाले हैं इसे कि क्या बिना कोचिंग सेंटर्स के भी सेल्फ स्टडी से जो रिक्रूटमेंट एग्जाम से है कब पास किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। लेकिन सबसे पहला हर्डल जो हम आपको लोगों की लाइफ में आ रहा है, टेट सीरीज, और वो भी डेली, जिसमें आपके डेली के 2 घंटे खराब होते हैं। और 2 ही नहीं, मैं कह रहा हूं उस टेस्ट सीरीज के चक्कर में आपका पूरा का पूरा दिन वेस्ट जा रहा है। इसको तो आप बिग नो बोल दीजिए। हम कह रहे हैं देखो, हमें किसी से व्यक्तिगत ये नहीं है कि हम किसी के वो मॉडिफाई करें अपने आप को, अगर इतना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को यह नहीं पता, अगर मुझे यह नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके की टेस्ट प्रिपरेशन हमें बच्चों को करानी चाहिए जिससे बच्चों का मैक्सिमम स्कोर हो सके और बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज कर सके, ये तो पोटेंशियल को खत्म करने वाली चीज है। सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज बिग नो। और टेस्ट सीरीज का मतलब ऐसा कि किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर आप डेली टेस्ट की जगह पर, 3 दिन टेस्ट की जगह पर अगर आप कोई वीकली टेस्ट देते हैं तो हमारी तरफ से बिग यस है। और नर्सिंग स्मार्ट ये काम करने जा रहा है। क्या हम डेली नहीं करा सकते? यस करा सकते हैं। हम भी 5 लोगों की टीम बिठा देंगे और डेली टेस्ट, हमारे पास में भी क्वेश्चंस का भंडार है, क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस का भंडार है जो कि किसी के पास में शायद इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, हम भी करा सकते हैं। लेकिन हम आपको क्लियर कट कह देते हैं, डेली टेस्ट का मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम। आप कोई अगर टेस्ट ज्वाइन करते हो तो केवल और केवल ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको वीकली टेस्ट कराए जाते हैं। और नर्सिंग स्मार्ट अब की बार ये काम एग्जीक्यूट करेगा पढ़ाई के साथ साथ में, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या 90 डेज में कौन किस तरीके से पढ़ाता है, हम पहले क्लियर कर दें। हम जो पढ़ाने वाले, नर्सिंग स्मार्ट जो पढ़ाने वाला है, नर्सिंग स्मार्ट जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और किस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा हम पहले क्लियर कर देते हैं। ये चीजें जो बच्चा इस वीडियो को देख करके, इस सेशन को देख करके ज्वाइन करना चाहता है, उन बच्चों के ये क्वेश्चंस तो रहने ही नहीं चाहिए। हम पहले क्लियर कर देते हैं। क्या लाइव सेशंस होंगे? जी नहीं, हम पहले ही बता देते हैं। हम कोई लाइव सेशंस के अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि आपको जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, काफी बच्चों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। बीएससी किया हुआ बच्चा भी क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। जीएनएम किया हुआ बच्चा भी जॉब कर रहा है, या और कहीं पर और कुछ कर रहा है। इसका मतलब लाइव क्लासेज की अगर हम एक क्लास रख रहे हैं पूरे दिन में, जो कि हमारे से एक क्लास से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, हम उस एक क्लास को लाइव नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे को अल्टीमेटली देखना तो मैक्सिमम मोर देन 60%, हम औरों का भी बता देते हैं आप लोगों को, मोर देन 60% बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लासेज देखते हैं। हमारी और उनकी अब रिकॉर्डेड क्लास होगी, हमारी क्लास सेम डे रिकॉर्ड होगी, अपडेट के साथ में रिकॉर्ड होगी और अपडेट्स के साथ में रिकॉर्ड होगी और शाम को अपलोड की जाएगी। जो भी एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाएगा उस समय अपलोड की जाएगी। और हमारा तरीका बताएंगे हम किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन कराने वाले हैं, कि हमारी लाइव या जो रिकॉर्डेड में क्या डिफरेंस है। आपको मैक्सिमम लाइव क्लासेज में, मैक्सिमम क्या, जो 100% लाइव क्लासेज है नर्सिंग में, जितने भी लोग पढ़ाते हैं, हम अभी भी किसी के अगेंस्ट में नहीं है, क्लियर कट कह देते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको 100% जाइए। सबका 2-2, 5-5 मिनट का कंटेंट रहता है, यूट्यूब पर भी क्लासेज रहती हैं। अगर आपको लगता है, हम बार बार कहते हैं, आपको जहां से बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट के हिसाब से जाइएगा। अच्छा कंटेंट मिल रहा है,
आप वहां पर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव क्लासेज में एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होता है, जो क्लास में, अब हम इसको चिटचैट का नाम तो नहीं देंगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उसको टीचर भी क्लियर करने की कोशिश करेगा, बच्चा भी अपना हैंड रेज करेगा, लेकिन क्या किसी लाइव क्लास में बच्चों के डाउट्स लिए जाने पॉसिबल हैं क्या? मैक्सिमम लाइव क्लासेज क्वेश्चन आंसर सेशंस पे चलती हैं। हम आपको थ्योरी बेस कराएंगे, थ्योरी आपका इतना स्ट्रॉन्ग कराएंगे कि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले रहा है ना कि भी आईएनडी के अंदर कौन सा नाइफ यूज करोगे, और उसको आईएनडी में इंसिजन लिख रहा है तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई 21 या 23 नाइफ यूज करना। जी नहीं, आईएनडी स्टेप नाइफ यूज करेंगे। तो ऐसी चीजें, और हमने बता रखी क्वेश्चंस ऐसे कैसे आए, क्वेश्चंस ऐसे कैसे छपे हैं, हमारे केस सिनेरियो क्वेश्चंस देखिएगा आप ऐप पर, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपे हैं। ऐसे का मतलब हमको सेम लैंग्वेज की बात नहीं करें, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर हुए हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। सबसे बड़ी बात, आप कंटेंट के हिसाब से जाइएगा, और कंटेंट में लाइव कंटेंट को हम इसीलिए बिग नो है कि मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते, अल्टीमेटली उन्हें देखनी रिकॉर्डेड क्लास है। तो हम कोई क्लास, लाइव क्लास 2 घंटे की रिकॉर्ड करके जिसके अंदर 1 घंटे का ही स्टडी कंटेंट हो, बच्चों का ये टाइम क्यों खराब करें जब उसको देखनी उसको रिकॉर्डेड में है। तो समझ रहे हैं आप इस चीज को? हमारा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो भी सेशन होगा क्लास का, क्लास में कितना मैक्सिमम डेटा जो अपलोड किया जा सकता है, हम उसको फिर ब्रेकअप में लेकर के आएंगे। हम मैक्सिमम 2 से 2.25 घंटे की क्लासेज जो है, क्लासेज का जो कंटेंट है आप लोगों को अवेलेबल कराना चाहेंगे, और हमारा वो प्योर कंटेंट होगा जिसमें अननेसेसरी कहीं पर कोई चिड़चिड़ नहीं होगी। अब एक सबसे बड़ी बात और, जहां पर भी जिनकी भी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, हम बताए थे जो डेटा हमारे पास में, सब लोगों के 800 से 1000 घंटे तक की क्लासेज हैं। 800 से 1000 घंटे, आप इमेजिन कीजिए 800 से 1000 घंटे मतलब कितना होता है भाई, बहुत बड़ा नंबर है। 100 दिन के अंदर अब आप देखिए कितनी क्लासेज, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चों का ये जो रूटीन है ना कि स्पीड 1.25 1.5 कोई बुरा नहीं है, हम नहीं कह रहे, लेकिन बच्चे मजबूरन एक दिन की 10 घंटे क्लास अगर आप करोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेज में भी कोचिंग सेंटर्स का मैं सबको चैलेंज करके कह रहा हूं कि यूपीएससी मुखर्जी नगर आइए, एसएससी की भी 6, 7, 8 घंटे किसी की भी क्लासेज नहीं चलती। ऑफलाइन में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए 8-8 घंटे की क्लासेज चल रही है। इसका मतलब आपके टीचर को नहीं पता कि क्या पढ़ाना है बच्चे को। मैं ऑनेस्टली और बड़े दावे के साथ में कह रहा हूं, आपके टीचर को जहां से भी आप पढ़ रहे, आप बोलते हैं सर वहां से सिलेक्शन से निकले, सिलेक्शन तो रैंडमली निकलेंगे ना भाई। एम्स को तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से 100 कैंडिडेट चाहिए, तो आप सोचो 1000 कैंडिडेट अपियर हो तो 100 तो रैंडमली कोई कुछ भी नहीं करके आएगा तो भी निकलेगा, अगर उसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा हो तो। समझ रहे आप इस चीज को? अगर 50% कोई बच्चा स्कोर कर रहा है, जो क्वालिफिकेशन उसने रखी है कैटेगरी में थी, 35% 40% रखी है, तो बच्चे तो निकलेंगे ही। उसमें किसी कोचिंग सेंटर का क्या, हम अपने लिए भी बोल दें चीज, अगर हमारे पास में मान लो कल को 1000 बच्चे बैठे हैं और उनमें से मान लीजिए 200 बच्चे निकलेंगे, बच्चे तो रैंडमली निकलेंगे चाहे हम कुछ भी ना पढ़ाए। तो हम ये चीज आपको बार बार कह दे रहे हैं, आपका जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेज में 6, 7, 8 घंटे की, यानी किसी का भी ले लीजिए, अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास में डेली का 3 घंटे से क्लासेज ज्यादा अटेंड कर रहे हैं, मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा डिक्लाइन हो जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा डिक्लाइन हो जा रहे हैं। रोष है हमारे मन में इन चीजों के लिए कि भाई आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो, नाम के हिसाब से इतने लंबे समय से पढ़ा रहे हो, आपके टीचर्स को अभी भी यह नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना तो सबको पता है, उसको कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे ब्रीफ करना है, अगर नहीं पता तो वैसी बात आप डेली का 8-8, 10-10 घंटे ही पढ़ाओगे। 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाओगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा भाई? आप खुद भी सोचो। क्या अभी मेरे पास में जितने बच्चों की कॉल्स आती है, सर अभी मेरी क्लासेस कंप्लीट हुई है तो सर प्लीज गाइड कर दीजिए, हमें आपका ही नंबर लगा कि आप थोड़ा सा गाइड कर पाओगे जिस तरीके से बोलते हो। तो और सर मैंने अभी तक तो 6 महीने में कुछ पढ़ नहीं पाया, मेरी कोचिंग पूरी हुई है। अरे भाई इसका मतलब 6 महीने खराब कर दिया आपने, इसकी बजाय हमारे नोट्स ले लेते। इसकी बजाय तो हम अपने नोट्स जो है मार्केट में बेस्ट नोट्स, जो जब हम पढ़ाने लगेंगे, अभी तो हमने बोला ही नहीं है कि कब से पढ़ाएंगे, मार्केट के सबसे बेस्ट नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को इन क्लासेज के साथ में। और अब बोल दे पहले ही आप लोगों को, सबसे पहले ही बोल दे कि आपको जो नजर आ रहा है नोट सेट 100%, वो भी ये समझ लीजिए कि कैसे 180 क्वेश्चंस नर्सिंग के प्लस 20 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के भी, मतलब नर्सिंग का भी कोर्स और एप्टीट्यूड का भी कोर्स जो कि कोई नहीं कराता, हम केवल इतने छोटे से अमाउंट में आप लोगों को कराने जा रहे हैं।
और बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ में, कि बच्चा कल को यह नहीं कहे पढ़ने के बाद में कि सर हमें टाइम नहीं मिला। ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई? आप 8-8 घंटे बच्चा लाइब्रेरी भी जा रहा है, बच्चे को खाना भी बनाना है, जो पीजी में नहीं रह रहा और रह भी ले रहा, तो 8 घंटे तो पढ़ाई बहुत ज्यादा होती है भाई। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, कौन सा आईएएस की कोचिंग कराने वाला इंस्टीट्यूट 8 घंटे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? और आप पढ़ा रहे, हमें पता है भाई, काफी सारे नर्सिंग में जो कोचिंग चलाने वाले इंस्टीट्यूट जो हैं, बच्चों को सुबह से शाम तक वहां पर रखे हुए हैं। स्टडी टाइम जैसे, टीचिंग टाइम जैसे उनका अलग है। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहे थे, ये कि अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हैं कि साहब जहां पर 6 घंटे डेली की क्लासेज होंगी, 4 घंटे मोर देन 4 आवर्स अगर क्लासेज हो रही है, मैं कह रहा हूं आप उसको बिग नो कह दीजिए। तो क्या करो? नर्सिंग स्मार्ट में भी नहीं पढ़ना, में कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं, हमने तो कोचिंग को आज तक भी हमेशा से नो बोल रखा है। हमने तो, हम अभी भी बोलते हैं कि क्या कोचिंग से ही सिलेक्शन निकाले जा सकते हैं? जी जरूरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। हम बार बार कहते हैं आप सेल्फ स्टडी से भी अपना सिलेक्शन निकाल सकते हैं। हमने यूट्यूब पर पढ़ाना बंद क्यों किया? हमें पता है लोग केवल अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब पढ़ाते हैं, वहां पर लाइव क्लासेस लगाते हैं। मैक्सिमम बच्चे अच्छा यार चलो इसकी क्लासेस जो हम ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करेगा भाई बच्चा तो कहीं ना कहीं जाएगा ही ना। इसलिए हमने यूट्यूब पर अपनी क्लासेस डालना कंप्लीटली बंद कर दिया है। हम केवल यूट्यूब पर अनाउंसमेंट देते हैं, किसी नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, किसी रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। हम केवल यही काम करेंगे। हमें 1% भी अपने एडवर्टाइजमेंट ये नहीं करनी कि भी यूट्यूब पे लाइव आना है और बच्चों को लूर करना है कि नहीं यार नर्सिंग स्मार्ट ही बेस्ट है और आप हमारे पास में आइए और पढ़िए। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप अभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या सिलेक्शन बिना कोचिंग के पॉसिबल है? बार बार कहेंगे यस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। लोगों को आप 8-8, 10-10 हजार रुपए आप दे रहे हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आप थोड़ा सा तो इसको जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से भी और एडमिशन लेने वाले बच्चे की तरफ से भी। इसीलिए, और हम ये नहीं करें क्या इस कम फीस में, हम बार बार बोलते हैं मेरा कोई चार्ज नहीं है, इंस्टीट्यूट का जो चार्ज है केवल उसी के ग्राउंड पे पढ़ा रहे हैं। और इंस्टीट्यूट हम तभी पढ़ा रहे हैं नर्सिंग स्मार्ट में। कोई बोले कि नर्सिंग स्मार्ट तो सरकारी है जी, हाँ जी ये भी समझ सकते हो अपना ही है, ये भी सब कोई गुस्से में नहीं बोल रहे, आराम से सहज स्वीकार करते हुए कहते हैं हमारा ही है। लेकिन जैसे भी है, और हमारी क्लासें जो नर्सिंग के बारे में अभी तक हमारी जो पहचान है, हमारी शुरू की पहचान नर्सिंग टीचर के रूप में है, बीच में हमारी पहचान जो है वो एप्टीट्यूड के टीचर के रूप में हुई है। अब हमारी पहचान वापस कैसे नर्सिंग, और नर्सिंग हम कैसी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर हमारी क्लासेज हैं, जाकर के देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप भी बोल रहे थे जी डिमो देखना है, 100% देखिएगा आप। हम 1% भी नहीं करें कि आप ब्लाइंडली, हम तो बच्चों को जिनके पास लाइव कॉल आई रहती है कि सर आपने मेरी क्लासेस देखी? जी सर नहीं देखी, हमने तो आपका नोटिफिकेशन के बारे में एनालिसिस देख रखा था जी सर, और हमें लगा आपके पास में। जी नहीं, आप हमारी पहले क्लासेस देखिए, हमारे यूट्यूब पर पूरा एनालाइज कीजिए कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद में ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं बच्चों को, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं आगे से। और एक बड़ी गलती करी अब की बार बच्चों ने, लास्ट में इस नॉर्सेट 4 में बड़ी गलती करके आए बच्चे, जो इस समय में बैचलर डिग्री अपनी बीएससी कर रहे थे, जिनके एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम जस्ट हुए, एलिजिबल नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो मैक्सिमम बच्चे। जितनी कॉल्स मेरे पास में थी, और मैंने पहले भी बोला बच्चों को पर्सनली कि आप प्लीज नॉर्सेट 4 में अपीयर मत होइएगा। रीजन बता देता हूं, देखो आपको लोगों को पता नहीं है, और इससे पहले बता दूं मैं आपको, मैंने अपने पर्सनली अपनी लाइफ में, आप बोलोगे सर फिर साइंटिफिक असिस्टेंट निकाल करके नर्सिंग ऑफिसर, मैंने अपनी लाइफ में 3-3 एग्जाम निकाले नर्सिंग ऑफिसर के, सॉरी साइंटिफिक असिस्टेंट के, जिनकी पढ़ाई से मैं बहुत दूर था लंबे समय से, और एग्जाम्स के समय में पढ़ा हूं और अच्छी रैंक्स अचीव की है। केवल जाकर के इंटरव्यू में रहा हूं जिससे मेरा टच ही नहीं था। इंटरव्यू ऐसे समय में आया 3-3 एग्जाम्स का, जिस समय में मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करूं। और उसमें भी एक बड़ी दिक्कत कि मैं केवल बीएससी केमिस्ट्री था, मेरे साथ में जो पैरेलल में थे वो केमिकल इंजीनियर्स थे, तो मेरा ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक था। एक मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे वहां पर भी थोड़ा सा साइड कर दिया गया, और समय के हिसाब से बड़ी, आज के 15-16 साल पहले चीजें कुछ अलग भी हुआ करती थी, हम नहीं डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस है कि एग्जाम्स कैसे निकलते हैं, कैसे स्टडीज की जाती है। अभी भी मैं कहता हूं, आप कैटेगरी के हिसाब से, जनरल के हिसाब से, एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से आपको 140 क्वेश्चंस करके आने, आपको 130 क्वेश्चंस करके आने, और इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको इससे ज्यादा आने तो करने नहीं है। मेरा एक ही टारगेट रहता है, मेरा एक जो मतलब एक फिगर रहता है बच्चे को बताने का कि आपने अगर इतने क्वेश्चन कर दिए बिना पेपर देखे एक फिगर रहता है कि अगर आपने इस मार्क को अगर टच कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें ऐसे ही नहीं आती, ये एक्सपीरियंस के साथ में आती है, ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ में आती है कि कैसे पढ़ाना है, कम टाइम में कैसे पढ़ाना है।
ये चीजें ऐसे ही नहीं आती। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप 6 से 8 घंटे वाले कोचिंग सेंटर में, और इतने ऑफलाइन क्लासेज में तो लोगों को 20-20 हजार रुपए प्लस में फीस है, ऑनलाइन में भी 8-10 हजार रुपए फीस के साथ में अगर जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अब और इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि नर्सिंग स्मार्ट अब 100% पढ़ाएगा। 100% का मतलब अब नर्सिंग भी पढ़ाएगा, इसलिए आपके चांसेस और भी कम हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि आपने अपना टाइम खराब किया। यहां पर बात पैसे की तो नहीं है, आपने अपना टाइम खराब किया 6 से 8 घंटे देख करके। हम कह रहे हैं नर्सिंग में आज की डेट में जो बच्चा कम पूरे दिन में ही 24 घंटे में अगर 6 घंटे पढ़ ले, 6 घंटे पढ़ ले इंटू 90 डेज पढ़ ले, उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपने ऑनेस्टली 6 आवर्स ए डे इंटू 90 डेज अगर स्टडीज की हैं, कोई बच्चा बोले सर इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, क्या भैया पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। हमारा तो सीधा सा फार्मूला है कि मैक्सिमम 8 घंटे आप पढ़िए, 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। रिमाइंडर जो 8-9 घंटे हैं वो आपकी अदर एक्टिविटीज में आप लगा सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे लगा सकते हो। इसके अलावा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत कभी है ही नहीं। बच्चे सर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बुरा नहीं है, जब एग्जाम सिर पर ही आ जाए तो कोई बुरा नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ भी पैरेलल में सही होनी जरूरी है। और हमने सेशन केवल और केवल इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर रखा है कि नॉर्सेट 5 के लिए आप तैयारी करें तो कहां से करें। अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो आज की डेट में आपके पास में पूरे 90 से लेकर के 92, 93, 94 डेज बचे हैं आपके पास में। आज से बता रहे हैं हम आप लोगों को, केवल इतने ही दिन का आपके पास में समय अगर बचा है, इतने समय में मतलब पूरे सुपरफिशियली अगर हम देखें, लमसम देखें तो 90 डेज का समय बचा है। और 90 डेज के समय में अगर आपको सिलेक्शन जो निकलवाए, या तो आप क्लासेज जो है किसी की ज्वाइन मत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और बार बार हमें बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में आकर के सर पढ़ने का तरीका बताएं, हम गाइड करेंगे आप लोगों को। हम गाइड करेंगे और 100% कमिटमेंट है हमारी आप लोगों को कि भाई ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। लेकिन हम इसको इस तरीके की चीटिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ में चीटिंग करोगे कि सर बताइए हमें, और आपने कहीं पर ऐसी क्लासें ज्वाइन कर रखी हैं कि आपने के 6 से 8 घंटे तो आपके वहीं जा रहे हैं, तो फिर हमसे क्या पूछ रहे हो भाई। हम कोई उससे नहीं बोल रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने क्लासेज ज्वाइन कर रखी है तो भी हमें बुरा नहीं लग रहा। हमें बुरा केवल इसलिए लग रहा है कि केवल आप अभी भी जब हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, हम तभी भी बोल रहे हैं आप भाई सेल्फ स्टडी से एग्जाम्स निकाल सकते हो। और उसका तरीका हम बताएंगे, हम आपको मटेरियल बताएंगे, हम आपको बुक्स बताएंगे, हम आपका जो ब्रेकअप है, टाइम का ब्रेकअप है, टाइम मैनेजमेंट है, वो हम आपको गाइड करेंगे ना। कहां दिक्कत है, अननेसेसरी टाइम जा रहा है इन चीजों में। और हमारा जो रोष है वो समझ सकते हैं वो किस चीजों के अगेंस्ट में है। ऐसी टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट में है जो कि डेली होती है या हर 2 दिन में होती है, कभी मत ज्वाइन कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ऐसी कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट की ज्वाइन मत करना जिसमें डेली 6 से 8 घंटे की क्लासेज होती हैं। कोई मेरे खिलाफ में चाहे से मुझे पता है, आज तक हम इस तरीके की भाषाएं बोले नहीं, हम किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी में क्षमता है वो अपने टाइम को मैनेज करके बताए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डेली के 2 से 3 घंटे में पढ़ा करके बताए बच्चों को कि हाँ जी हमने इसे 2-3 घंटे के अंदर पढ़ा दिया है और हमने पूरा कोर्स करा दिया है 90 डेज में या 6 मंथ्स में। तो हम माने कि यस आपके टीचर्स को आता है, पढ़ाना आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस है और कैसे हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर कराना है। तीसरी चीज कि क्या भाई सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन निकाले जा सकते हैं? यस 100% निकाले जा सकते हैं। नर्सिंग स्मार्ट को तो हम कहते हैं आप 4th ऑप्शन रखिएगा। नर्सिंग स्मार्ट को आप 4th ऑप्शन रखिएगा जिसमें हमने इतनी केवल और केवल इंफ्रा के नो प्रॉफिट नो लॉस, हम देखो इस पैसे के बारे में अन्य ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल इंफ्रा मेंटेनेंस के चार्जेस के नाम पर हमने केवल आपसे फीस ली है और हम आप लोगों को केवल और केवल ये 90 डेज का फिलहाल टारगेट लेते हुए, केवल और केवल 90 डेज का टारगेट लेते हुए, एक बात बीच में रह गई थी कि जिन बच्चों ने बीएससी फाइनल कर रहे बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया वो कैसे पीछे हैं, क्योंकि भाई उन्होंने सुपरफिशियली तो सब कुछ कवर किया है। अब तो वहीं पर 0 पर आ गए। उनका सिलेक्शन होता या ना होता, मतलब वो क्वालिफाई करते या नहीं करते, अल्टीमेट क्वालिफाई तो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है। तो अगर वो क्वालिफाई कर जाएं या नहीं कर जाएं, उन्होंने 2 महीने खराब किए हैं। हमने जितने बच्चों के हमारे पास कॉल आई थी मैंने उनको केवल इतना बोला था, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एग्जाम को, चलो बोगस उसके फॉर्म के नाम पर भी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया और मतलब अपीयर हुए एग्जाम में, तो आप अगर आपसे पहले 2-3 महीने में जब 60 दिन का 65 दिन का समय था, तो आप इतने समय में
केवल उतना ही तैयार करना जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। आप ये मत सोचना कि भाई मेरे से एमएसएन कितनी तैयार हुई है, और हमने तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी बताया था आपको एमएसएन और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, और उसमें भी उतना ही जितना आपसे पढ़ा जा सके। रीजन, आपने टाइम खराब किया है, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपने टाइम खराब किया। आज की डेट में आप जीरो पर हैं, वापस आपको उतना ही वापस शुरुआत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने इनको गहनता से पढ़ा होता तो आज की डेट में आप 10 कदम आगे रह रहे होते, 20 कदम आगे रह रहे होते, 30 कदम आगे रह रहे होते अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो लास्ट में इन चीजों को हम यहीं पर विराम देते हुए एक चीज आपसे बोलना चाहेंगे, 4-10 घंटे की क्लासेस कहीं पर नहीं, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, डेली टेस्ट सीरीज कभी नहीं, ये आपके सिलेक्शन में बाधक है। मार्केट में पता कीजिएगा, एसएससी यूपीएससी के लिए भी नहीं चलती ऐसी कोचिंग्स। तीसरी चीज सेल्फ स्टडी, अगर कहीं पर कोचिंग नहीं जम रही कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी। फोर्थ ऑप्शन, हमने फोर्थ ऑप्शन में क्यों रखा है, क्या नर्सिंग स्मार्ट की टीचिंग क्वालिटी इतनी कमजोर है क्या, वो तो आप देख लीजिएगा। हमारी क्लासेज जो हैं बीच बीच में कुछ क्लासेज जो हम अपलोड भी करेंगे, यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, बताएंगे कि हमारा टीचिंग का जो लेवल क्या है, किस तरीके से आप लोगों को आने वाले 90 डेज के अंदर, सितंबर के अंदर एग्जाम अगर शेड्यूल होता है तो किस तरीके से आपको एग्जाम निकालना है। अननेसेसरी टाइम नहीं लेंगे, एक वेरी नेक्स्ट सेशन भी करेंगे, आज हो जाए जैसे कल अर्ली मॉर्निंग में हो जाए, एक और सेशन करेंगे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए आगे के स्ट्रेटजीज के लिए। तो बने रहिएगा, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।